बच्चों आज के लेक्चर में हम क्लास 11th का मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। क्लास 11th का जो चैप्टर 6 है लीनियर इनइक्वालिटीज असमीकाओं को सॉल्व करना, वो चैप्टर के जो विविध एग्जाम्पल है, ठीक है, विविध प्रश्नावली के जो एग्जाम्पल 18 है, इससे पहले मैंने आपको 16, 17 ये सब समझा चुका हूँ। आज के लेक्चर में हम 18 को सॉल्व करेंगे, 19 और 20 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन अपने में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल इसको सही वे में सही रूल से सॉल्व करना है, बिल्कुल राइट वे में, ठीक है। तो देखिए ध्यान से क्या करना है, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। निम्नलिखित असमीका निकाय को हल कीजिए और उन्हें संख्या रेखा पर आलेखित कीजिए। हमें इन दोनों असमीका निकाय को हल करना है और फिर जो हल आएंगे उसको संख्या रेखा पे भी हमें दिखाना है, ठीक है। संख्या रेखा यानी ऑन नंबर लाइन पे भी इसको हमें शो करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए ध्यान से, सबसे पहले आपको यहाँ लिखना है सॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद जो गिवन है देखिए 3x - 7 < 5 + x, इसको आपको मानना है असमीका ए इनइक्वालिटी फर्स्ट, और 11x - 5x < 1 इसको इनइक्वालिटी सेकंड, असमीका 2 माननी है। अब आपको पहले इनको सॉल्व करना है, जैसे आप समीकरण को सॉल्व करते हो ना उसी प्रकार से, क्योंकि यहाँ पर लेस देन का केवल एक ही सिंबल है, तो आपको इस लेस देन के सिंबल को ऐसे हैंडल करना है जैसे आप इक्वेशन में इक्वेशन के सिंबल को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे आपको लिखना, पूरा सीक्वेंस में बताऊंगा एक एक बात। असमीका 1 से, यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या लिखना, असमीका 1 से, असमीका 1 आपने क्या मानी है 3x - 7 < 5 प्लस में x। अब देखिए यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो 3x लेफ्ट में, राइट का x प्लस का लेफ्ट में आएगा माइनस का x, लेस देन का सिंबल सेम, प्लस -7 राइट में जाएगा +7, 3x में से x माइनस करो तो 2x < 12, और x < 12 अपॉन में इनटू का नंबर डिवाइड में जाता है 2, 2 1 = 2, 2 6 = 12, x < 6 यानी x की वैल्यू 6 से छोटी होनी चाहिए। तो इसको मान लो असमीका 3 इनइक्वालिटी थर्ड, ठीक है। चलो उसके बाद आपको लिखना है असमीका 3 2 से, इसको 2 माना है ना, तो 2 से फ्रॉम इनइक्वालिटी सेकंड क्या है देखिए 11x माइनस में 5x < 1, यहाँ से x देखिए ध्यान से, एक मिनट बच्चों, पहले इस इनइक्वालिटी में थोड़ा सा गड़बड़ है, थोड़ा सा 11x नहीं है, देखिए यहाँ पे 11x नहीं है, बुक में आपकी देखना, आप एग्जाम्पल नंबर 8 को चेक करना, यहाँ x नहीं है, ठीक है। यहाँ पर 11 बस यहाँ पर दिए, देखिए यहाँ गलती होगी क्वेश्चन में, ठीक है, यहाँ x नहीं है। 11 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 11 - 5x < 1, और यहाँ पर भी 11 आएगा 11 - 5x < 1। अब 11 - 5x, इसको मैं दोबारा लिखता हूँ, देखिए इनइक्वालिटी सेकंड 11 - 5x < 1, यहाँ से आपको क्या करनी है x की वैल्यू निकालनी है, देयरफॉर -5x < 1 प्लस का 11 उधर जाएगा, माइनस का 11 हो जाएगा, -5x माइनस कर लो, देखिए < सेम रखना है, 11 में से जाएगा 1 तो माइनस का 10। अब देखिए बच्चों, अगर माइनस के नंबर से गुणा या भाग करते हैं तो इनइक्वालिटी का सिंबल बदल जाता है। देखिए दोनों, देखो x, अब देखिए माइनस के नंबर से जब मैं भाग दूंगा ना इधर जा करके, तो इसका सिंबल बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो ये बन जाएगा < -10 अपॉन में -5, तो -5 1 = 5, 5 2 = 10, माइनस से माइनस कैंसिल, x > 2, ठीक है। x की वैल्यू क्या होनी चाहिए 2 से बड़ी होनी चाहिए। तो अब आप इसको असमीका नंबर थर्ड मान लो, ठीक है। सेकंड आपने थर्ड तो मान लिया, आप 4 मान लो इसको, अब आपको इसको 4 मानना पड़ेगा, तो थर्ड आपने यहाँ माना तो इसको 4 मानना पड़ेगा, ठीक है। और एक बार इस समीकरण को मैं चेक कर लेता हूँ, 11 - 5x < 1, ठीक है, बिल्कुल हमने सही लिखा है, राइट है एकदम।
ठीक है, असमिका को हमने सही लिखा है। अगर क्वेश्चन सही है तो आंसर भी बिल्कुल सही है। देखिए अब ध्यान से देखिए, इसके बाद आपको क्या करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे देखो, मेरे पे जगह नहीं है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, आप थोड़ा सही से लिखना। असमिका 3 व 4 से, असमिका 3 व 4 से लिख देना है आपको, बिल्कुल सीक्वेंस है ये। और अब देखिए आपको इसको कंबाइन करके लिखना है, इन दोनों x की वैल्यू को कंबाइन करना है। देखो यहाँ पे x क्या हो रहा है, यहाँ पे जो x हो रहा है 6 से छोटा हो रहा है, लेस हो रहा है, और यहाँ पे x की वैल्यू 2 या फिर 2 से ग्रेटर यानी बड़ी होनी चाहिए। तो अब अगर इसको मिला के लिखूँगा तो यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखना है। देखिए x सेम रहेगा, x पर देखो जो छोटी वैल्यू होती है वो हमेशा किधर की साइड आती है, लेफ्ट की साइड आती है। तो छोटी वैल्यू ये है कि देखो पहले तो 2 लिखना है आपको, 2 लेस देन इक्वल टू, देखो 2 की साइड क्या है, x का सिंबल, देखो 2 की साइड इस सिंबल का मुंह क्या है, बंद है। तो आपको क्या करना है, 2 की साइड इस सिंबल का मुंह करना है बंद, और x की साइड क्या खुला, तो x लिख दिया। फिर इस सिंबल को भी आपको पलट देना है, देखिए ऐसे, और फिर यहाँ क्या लिखना है, 6। आप बिल्कुल ध्यान से देखिए कि x की वैल्यू यहाँ तो 6 से छोटी हो रही है और यहाँ पे 2 या 2 से बड़ी हो रही है। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो x की लिमिट आएगी वो +2 या 2 से बड़ी और 6 या 6 मतलब 6 से छोटी, 6 शामिल नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू नहीं है, तो 6 से छोटी लेना है। ठीक है, तो यानी 2 और 6 के बीच में आएगी, और इसमें 2 भी शामिल होगा क्योंकि इसमें इक्वल टू का मतलब सिंबल लगा रखा है इसके नीचे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, ये आपके पास कंडीशन आ गई। अब अगर आप इस असमीका का हल निकालना चाहते हो तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर, अगर आपको हल निकालना है तो आप लिख सकते हैं असमीका का हल, ऐसे लिख सकते हैं। असमीका का जो हल आएगा, देखो जिधर की साइड इक्वल टू का निशान होता है वहाँ तो आता है बड़े ब्रैकेट 2, और जिधर छोटा मतलब इक्वल टू का निशान नहीं होता वहाँ केवल छोटा ब्रैकेट आता है कॉमा लगा करके, ये। तो ये क्या है, इसका असमीका का हल है। अब इस हल को हमें संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो इस हल को मैं संख्या रेखा पर, देखो यहाँ पर दर्शाऊंगा, देखो यहाँ पे लिखो आप हेडिंग संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर। इंग्लिश में क्या लिखेंगे, ऑन नंबर लाइन, ऑन नंबर लाइन। देखिए इसमें आपको कैसे इसको दर्शाना है, बिल्कुल ध्यान से देखिए। एक लाइन खींचनी पहले, लंबर लाइन। आप जानते हैं कि लंबर लाइन में राइट साइड क्या होता है, प्लस इन्फिनिटी होता है, लेफ्ट माइनस इन्फिनिटी होता है। लंबर भी आप लिख सकते हैं बीच में 0, राइट साइड होते पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 5 6, और लेफ्ट साइड क्या होते हैं, माइनस के लंबर यानी नेगेटिव इंटीजर। अब देखिए बच्चों, आपको इस लिमिट को देखना है, x की वैल्यू 2 और 2 से बड़ी और 6 से छोटी, मतलब 2 या 2 से मोर देन होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, और 6 से लेस होनी चाहिए। देखिए सबसे पहले 2 के नीचे इक्वल टू का निशान है, +2 के नीचे +2 आपको यहाँ मिलेगा। इसको आपको ऐसे गोला बना करके इसको भर देना, गोल कर देना, इसके अंदर डार्क करना गोला। क्यों करना डार्क, क्योंकि इसमें 2 शामिल है, इक्वल टू का निशान है। और 6 से छोटा, अब 6 शामिल नहीं है, अगर 6 शामिल नहीं है तो इस 6 को आपको केवल ऐसे गोला बना के छोड़ देना है, डार्क नहीं करना है क्योंकि वो शामिल नहीं है, इक्वल टू का निशान नहीं है। अब देखिए इन दोनों के बीच मतलब ये पूरा वाला एरिया 2 और 6 के बीच जो एरिया है ये वाला, ये पूरा वाला एरिया यहाँ पर आएगा। ठीक है, इन दोनों के बीच का ये वाला छायांकित भाग। तो ये आपका क्या आंसर हो गया। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ब्रैकेट में, ये है +2 से लेकर 6 तक। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया बच्चों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन लाने के लिए बेल आइकन को आप जरूर दबाइएगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसको आपको सही वे में सॉल्व करना है, बिल्कुल सही रूप में। बच्चों एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने हो गया है। ये क्वेश्चन 2016 में, 2017 और 18 में लगभग रिपीट था
और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपको सही से सॉल्व करना है और सही से इसको बिल्कुल रिपीट करना है। ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा हार्ड लग रहा है, लेकिन सॉल्व करने के बाद ये कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपको सही लैंग्वेज में बिल्कुल सही रूप में सॉल्व करना है। तो आपको मैं पूरा इसको सीक्वेंस में समझाऊंगा, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखिए, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, बिल्कुल देखिए। किसी प्रयोग में नमक के अम्ल के 1 विलयन का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और 35 डिग्री सेल्सियस के बीच ही रखना है। फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान का परिसर ज्ञात कीजिए। सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट पैमाने पर परिवर्तन का सूत्र C बराबर 5.9 मल्टीप्लाई F-32 है। देखिए ये फॉर्मूला हमें दे रखा है सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में कन्वर्जन का, ठीक है। ये जो फॉर्मूला हमें गिवन है वो किसका फॉर्मूला है कि सेंटीग्रेड से हमें फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला भी उसने दे रखा है, ठीक है। फॉर्मूला भी हमें क्वेश्चन में गिवन है, बस हमें ये बताना है। देखिए इसने कहा क्या है इसने कहा है, पहले रफ में समझिएगा। इसने कहा है यहाँ पर देखिएगा कि जो सेंटीग्रेड में तापमान है ना वो 30 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच ही रखना है। मतलब क्या है कि जो C होगा ना, जो सेल्सियस होगा, तापमान होगा सेल्सियस में, वो 30 डिग्री से क्या होगा, बड़ा होगा, और लेस होगा, छोटा होगा 35 डिग्री। देखो यहाँ लिखा है 35 डिग्री के बीच ही रखना है। तो बीच रखने का मतलब है ये वाली कंडीशन कि जो C होगा टेम्परेचर सेल्सियस में जो होगा वो 30 डिग्री से लेकर 35 डिग्री के बीच में होगा। तो इसको जो इसने लिखा है ना कि 30 डिग्री सेल्सियस और 35 डिग्री सेल्सियस के बीच ही रखना है, इसको इस रूप में लिखेंगे हम। किस रूप में लिखेंगे? इस रूप में। तो हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे पूछ रहा है कि फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान का परिसर ज्ञात कीजिए। देखिए फ़ारेनहाइट का मतलब है कि यहाँ पर F आएगा और देखो ये सिंबल आपको सेम रखना है, लेकिन आपको यहाँ की वैल्यू बतानी है कि यहाँ पे क्या क्या वैल्यू आएंगी, इधर की साइड क्या क्या वैल्यू आएगी। मतलब फ़ारेनहाइट में जो टेम्परेचर है वो किन किन नंबर के बीच में आएगा, मतलब कौन कौन से ऐसे नंबर हैं कि जिनके बीच में फ़ारेनहाइट में तापमान होना चाहिए। और जबकि हमें गिवन है कि सेल्सियस में 30 और 35 के बीच में है तापमान, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहले सॉल्यूशन में आपको क्या लिखना है? सॉल्यूशन में आपको लिखना है सबसे पहले गिवन का मतलब दिया है। गिवन का मतलब दिया है, जो क्वेश्चन में गिवन है वो हम सबसे पहले लेकर चलेंगे। गिवन क्या है बच्चों? देखिए कि 30 डिग्री सेल्सियस और 35 डिग्री सेल्सियस के बीच ही रखना है तापमान को, ठीक है, विलयन के तापमान को। और किस में रखना है? सेंटीग्रेड में, ठीक है। देखिए सेंटीग्रेड में सेल्सियस के बीच ही रखना है। तो देखिए सेल्सियस जो ये टेम्परेचर दे रखा है ना, इसको हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले यहाँ पर देखिए जो C है, सेल्सियस में जो तापमान है C, वो 30 डिग्री से तो बड़ा होना चाहिए और 35 डिग्री से छोटा होना चाहिए। तो छोटे का मतलब क्या होगा? लेस देन आएगा, लेस देन 35 से छोटा, ठीक है। ये सेल्सियस का जो तापमान की जो लिमिट दे रखी है वो 30 और 35 के बीच में होना चाहिए। इसको आप मान लो इनइक्वालिटी फर्स्ट, यानी असमीका 1, ठीक है। और साथ ही आपको दिया क्या है कि C बराबर 5/9, मतलब सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में परिवर्तन का सूत्र दे रखा है। C बराबर 5/9 F-32, ठीक है। ये आपको गिवन है। अब आपको क्या लिखना है यहाँ पर सॉल्यूशन में? असमीका 1 से, पूरा इसी सीक्वेंस में आपको करना है, ठीक है। असमीका 1 से, असमीका 1 में क्या दिया हुआ है? 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ग्रेटर है, C क्या है? 30 से बड़ा है, और C क्या है? 35 से छोटा है, लेस है। इनके बीच में ये हमें दे रखा था। अब आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, जो C की वैल्यू दे रखी है ना वो आपको यहाँ पे पुट करनी है। C का मान यहाँ पर आपको पुट कर देना है 30 डिग्री। अब देखो डिग्री आप अभी मत लगाओ, बाद में लगाना, ठीक है। सॉल्व करते हुए हम डिग्री नहीं लगाएंगे अभी। C की वैल्यू क्या है? 5/9 और F-32 < 35, ठीक है। अब आपको इसको सॉल्व करना है।
इस पूरी कंडीशन को आपको सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पर अब वेरिएबल f मान के चलेंगे। अब इनको हटाने के लिए, सारे नंबर को हटाने के लिए, मतलब सबसे पहले f का जो इसमें गुणांक है, जो माइनस प्लस में f के साथ जो नंबर होते हैं उसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, हटाते हैं। तो कैसे हटाएंगे ध्यान से देखना बिल्कुल। पहले देखिए आप क्या करिए, आप यहाँ पर इस 9 को हटाने के लिए पूरी इनइक्वालिटी में 9 से इंटू कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, देयरफॉर का सिंबल लगा दीजिएगा। 30 × 9 लेस देन 5/9। f माइनस में 32 सेम रखना है, इधर भी 9 से मल्टीप्लाई और इधर भी 9 से मल्टीप्लाई। अब इससे क्या बेनिफिट होगा देखिए ध्यान से, इस 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा और इसकी आपको मल्टीप्लाई करनी है। 9 × 27 270 ही आ जाएगा। और फिर ग्रेटर देन सी, देखिए यहाँ पर क्या बचा है, 5 ब्रैकेट में f माइनस में 32 और लेस देन बचा है, इसका मल्टीप्लाई करो। 9 × 5 = 45 का 5 हासिल लगाए 4, 9 × 27 और 4 = 31, ठीक है, 315 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको हटाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसको सेम रख करके इस 5 को पहले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो। देखिए 5 का f में होगा, पहले 5f हो जाएगा, माइनस सेम 5 का मल्टीप्लाई 32 में करो तो 5 दूनी 10 का 0 हासिल लगा 1, 5 × 15 = 16, ठीक है, 160 लेस देन 315, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, देखिए अब f के साथ हमें किसको हटाना है, 5f के साथ जो ये नंबर है माइनस का 160, इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, प्लस कर देंगे दोनों साइड 160 को। 270 प्लस 160 लेस देन, ग्रेटर देन होगा ये f की साइड, ठीक है। और उसके बाद 5f माइनस 160 प्लस कर दो 160 और लेस देन अब आएगा 315 में से प्लस कर दो 160, ठीक है। अब बिल्कुल ध्यान से देखिए, प्लस का 160 माइनस का 160 ही कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसको ऐड कीजिएगा, 0 की 0 आएगी और 6 × 6 = 12, 1 13 का 3 हासिल लगाए 1, 2 1 3 1 4, 430 तो आ जाएगा आपका ये, लेस देन सेम, ग्रेटर देन सेम। और अब यहाँ क्या बचेगा, 5f और इधर क्या बचेगा, लेस देन, कितना बचेगा, ऐड, इसको ऐड कर लो, 5 का 5 हो जाएगा, ठीक है, और 6 × 1 = 7 हो जाएगा और 3 × 1 = 4 हो जाएगा, 475 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब f के साथ में 5 आ रहा है मल्टीप्लाई में, अब इस 5 को हटाने के लिए पूरी इनइक्वालिटी में 5 से डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे। तो अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, 430, देखिए 5 से डिवाइड करना है तो इधर भी 5 से डिवाइड करो, ग्रेटर देन का सिंबल सेम, फिर यहाँ पे 5f अपॉन में 5 से डिवाइड, लेस देन सेम, 475 में आपको डिवाइड करना है 5 का, ऐसे, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अब देखिए बच्चों इस नंबर को कट कीजिएगा, 5 से तो 5 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे देखिए 5 × 1 = 5 और 5 × 9 = 45, ठीक है, 5 × 9 = 45, कितना बचेगा 2 और 5 × 5 = 25 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 5 × 1 = 5, 5 × 8 = 40 और कितना बचेगा 3 और 5 × 6 = 33, 5 × 30, देखिए आपस में कट जाएगा तो 86 ग्रेटर f की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 86 से ज़्यादा होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, और लेस होनी चाहिए किससे, 95। अब लगा दो डिग्री, ठीक है बच्चों। अब देखिए इसने पूछा था कि फ़ारेनहाइट में जो टेम्परेचर होगा वो किस किस के बीच आना चाहिए, तो फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर 86 डिग्री से बड़ा और 95 से छोटा होना चाहिए, इनके बीच में आना चाहिए मतलब। अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, अतः फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान 86 डिग्री से 95 डिग्री के बीच होना चाहिए, के बीच रखना चाहिए, ठीक है, के बीच रखना चाहिए।
तो बच्चों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर आप लिख सकते हो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात का मूल रूप से ध्यान रहे और ये आपको बिल्कुल सही से सॉल्व करना है और बिल्कुल केयरफुली होकर सॉल्व करना है। तो बच्चों आज के लेक्चर में इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।